अजान मुसलमानों के लिए है, हलाल ये मुसलमानों के हैं। घूम फिर करके जितने भी सवाल हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के इर्द गिर्द आ जाते हैं। उनका ये काम बन गया है कि हमें सुबह से लेकर के रात तक एक छोटे छोटे मुद्दे को तलाश करके देश कैसे बटे, देश का बंटवारा कैसे हो, उन मुद्दों को हम गर्म करें। 8 सालों की सरकार में 20 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार नौजवान आज घूम रहे हैं, किसी को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, घरों का बजट बिगड़ा है। चाहती है कि जो देश का जनता जो सीधा राह में जा रहा है कि उसको जो रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं मिल रही है, उसको जो है तेल सस्ता नहीं मिल रहा है, खाना पीना अच्छा नहीं मिल रहा है, वो जब वहां जाने लगती है ना तो ये फिर जो है भटका देते हैं अजान की तरफ, कभी हिजाब की तरफ। आप लोग आज अगर सच्चे देशभक्त हो तो मुस्लिम और हिंदू पर बात ना करके आप देश के हालात पर बात करिए, देश के हालात पर डिबेट करिए। इन दिनों जो नफरती गैंग है अपना नफरत का बाजार लगातार जो है अलग अलग रूप में लगाए हुए हैं, और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग, सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम विषयों पे बातचीत करेंगे। देश में जिस तरह से अजान को प्रतिबंध लगाने की एक मुहिम चलाई जा रही है, और दूसरे तरफ हलाल मीट न जाने क्या क्या, और इन सभी विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। तो कैसे देखते हैं पूरे अजान के मामले को? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये हिंदुस्तान, ये जो भारत हमारा देश है, ये संविधान से चलता है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है, और उस संविधान में जो सारे धर्म के लोगों को जो एकता, अखंडता और अपनी अपनी मर्जी से यहाँ पे रहने और जीने का जो उसमें लिखा है, जो सलीका और जो तरीका बताया गया है। सबसे पहली बात कि जो लोग आज अजान पे आवाज़ उठा रहे हैं, तो अजान पे आवाज़ ना उठा करके जो आज देश के जो हालात हैं और देश की जो स्थिति है, जो अगर आप किसी अजान का विरोध करेंगे या पूजा पाठ का विरोध करेंगे या हिंदू और मुस्लिम पर आप डिबेट करेंगे, तो इससे देश का नुकसान है, कहीं फ़ायदा नहीं है। बल्कि जो लोग अजान पे आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आ करके जो आज देश की महंगाई, बेरोजगारी, कारोबार की जो स्थिति ख़राब है, जो खाने पीने की चीज़ों के जो दाम बढ़े हुए हैं, पेट्रोल और डीजल, आम आदमी जो इस तरह से आम आदमी परेशान है, तो उन लोगों को क्या ये चीज़ें नज़र नहीं आती? बिल्कुल। क्या उनको वो बहुत खुशहाल हैं, या तो कोई राजनीतिक संगठन उनको श्रेय दे रहा है, राजनीतिक संगठन उनको सपोर्ट कर रहा है कि तुम इस तरह के काम करो? हिंदुस्तान में सारे धर्मों का सम्मान होना चाहिए, और छोटी छोटी बात पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं वो अपनी बात रखते हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो इन लोगों पे तत्काल कार्रवाई लगाएं, और ऐसी जो घटनाएं हिंदुस्तान के दूसरे शहरों पे जो देखने को मिल रही हैं, ये इस पे रोक लगाएं। और आज ज़रूरत है लोगों को महंगाई कैसे कम किया जाए, लोगों को रिलीफ कैसे दिया जाए। पेट्रोल और डीजल, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। इस सरकार में बहुत सारे वादे किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी की जब 2014 के बाद से सरकार केंद्र में आई, तो इन्होंने एक आम जनता को बहुत प्रलोभन दिया, बहुत लालच दिया कि आप, हमारी सरकार जब आएगी तो हम तरह तरह के 2 लाख नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 करोड़ नौकरियों में बताइए, मेरे समझ से कि 8 सालों की सरकार में 20 करोड़ से ज़्यादा बेरोजगार नौजवान आज घूम रहे हैं, किसी को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, घरों का बजट बिगड़ा है। तो जो भी इस तरह के सांप्रदायिक बातें करने वाली संगठन हैं, सांप्रदायिक काम करने वाली जो भी टीम जो इस तरह के काम कर रही हैं, मैं उनसे, मेरा निवेदन है सरकार से कि इन पे रोक लगाएं। और उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग आज अगर सच्चे देशभक्त हो तो मुस्लिम और हिंदू पर बात ना करके आप देश के हालात पर बात करिए, देश के हालात पर डिबेट करिए। तो क्या, कैसे, जिस तरह से एक मामला अभी खत्म हुआ हलाल फूड का, पहले हलाल फूड, फिर उसके बाद अजान, जो लगातार नफरत की राजनीति चल रही है, तो इसको लग रहा है कि आपको सरकार इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है सही तरीके से? देखिए, मस्जिद ये मुसलमानों का मामला है, अजान मुसलमानों के लिए है, हलाल ये मुसलमानों के हैं। घूम फिर करके जितने भी सवाल हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के इर्द गिर्द आ जाते हैं। जो पूरे हिंदुस्तान में आज सेकुलर, मैं समझता हूं कि 80% लोग यहाँ पे सेकुलर हैं। हिंदुस्तान आज भी सेकुलरिज्म है,
आज भी संविधान को मानने वाले लोग हैं। क्योंकि अभी 8 साल बैक अगर आप चले जाइए तो 8 साल पहले क्या दुनिया बदल नहीं गई थी? यही हिंदुस्तान है जो कांग्रेस पार्टी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को उन्होंने 10 साल तक अपना वोट दे करके, अपना मत दे करके, अपना बहुमत दे करके उन्होंने केंद्र की गद्दी को सौंपा था और वो 10 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। मतलब ये साफ है कि इस देश में सेकुलर लोग हैं, लेकिन उन सेकुलर लोगों को कहीं ना कहीं तोड़ करके कॉम्युनल बनाने की, जो लोगों को, अपने घरों के बच्चों को हम आने वाले फ्यूचर में क्या देंगे। आज एक रोजगार का बेरोजगार जो आदमी है वो सुबह से शाम तक सोचता है कि मैं अपनी रोजी रोटी कैसे कमाऊं, मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊं, अपने बच्चों को शिक्षा कैसे दूं। तो क्या लगता है आपको, लाउड स्पीकर से जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं उनको हकीकत में दिक्कत होता है? देखिए एक बात मैं बताऊं, ये लाउड स्पीकर से हिंदुस्तान में सिर्फ अजान का ही काम नहीं होता। लाउड स्पीकर से बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, लेकिन एक बहाना है। एक लोगों को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, ऐसे लोगों को जिनके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक शक्ति काम करती है, जो राजनीतिक पार्टी काम करती है, ऐसे लोगों को जिनको श्रेय मिलता है, ये उनकी ये ड्यूटी बन गई है, उनका ये काम बन गया है कि हमें सुबह से लेकर के रात तक एक छोटे छोटे मुद्दे को तलाश करके देश कैसे बटे, देश का बंटवारा कैसे हो, उन मुद्दों को हम गर्म करें। पहले देश की सच्चाई को मीडिया बताती थी, लेकिन आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश की मीडिया सच्चाई को छुपाती है और जनता सच्चाई को ढूंढ करके लाती है। इस मीडिया से आप क्या, इससे पहले हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में इतनी सरकारें बनी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के वो प्रधानमंत्री थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी सरकार में हमने कभी नहीं सुना गोदी मीडिया शब्द। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में हमने कभी नहीं सुना कि गोदी मीडिया शब्द। इससे पहले तमाम ऐसी सरकारें आई हैं, हमने कभी नहीं सुना गोदी मीडिया। ये सब देखकर तो बहुत अफसोस होता है और ऐसा महसूस होता है कि ये वो हिंदुस्तान नहीं है जहां हम रहा करते थे। आज अपनी ही मस्जिदों पर और जो है मज़ारों पर जो है ये चढ़कर जो है राम का झंडा और जो है अपना भगवा झंडा लगाते हैं। ये देखकर बहुत अफसोस होता है, बहुत दिल को तकलीफ पहुंचती है कि हम लोग आज किस हिंदुस्तान में थे और किस हिंदुस्तान में आज आ गए हैं। इसको देखकर बहुत गुस्सा भी आता है, मगर हम लोग रहते हैं संविधान से, रूल से, रेगुलेशन से, देश में जो है पुलिस है, सब चीज़ है, तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि इसके लिए जो है सरकार कुछ काम करेगी और जो इन सब चीज़ों को रोकेगी। और असल जो बात है ना, ये लोग हर तरीके से चाहते हैं कि असल जो देश का मुद्दा है, आज आप देख लीजिए पेट्रोल 115-16 रुपया लीटर हो गया। आप समझिए कहाँ था 62 रुपया 64 रुपया लीटर, आज जो है डबल हो गया। तो आप सोचिए देश कैसे चलेगा। हर चीज़ तो देश में जो है पेट्रोल से चलती है, हर चीज़ जो है पेट्रोल के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती है। अब इस पे जो है सवाल ना उठे और इस पे जो है आंदोलन ना हो, इस पे कोई जो है मुद्दा ना बने, ये कोई जो है किसान आंदोलन का ऐसा एक इशू ना हो या फिर एनआरसी जैसा ये कोई मूवमेंट नहीं हो जाए, इसके लिए सरकार ये सब जो है हटकंडे अपनाते रहती है। ये चाहती है कि जो देश का जनता जो सीधा राह में जा रहा है, कि उसको जो रोजगार नहीं मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं मिल रही है, उसको जो है तेल सस्ता नहीं मिल रहा है, खाना पीना अच्छा नहीं मिल रहा है, वो जब वहाँ जाने लगती है ना, तो ये फिर जो है भटका देते हैं अजान की तरफ, कभी हिजाब की तरफ, कभी जो है कहीं, कभी जो है कहीं। ये बस एक तरीके से एक समुदाय को टारगेट करके ये यही दिखाना चाहते हैं कि देखो ये तुम्हारा दुश्मन है। और हकीकत ये है कि अगर आप देखिए तो हिंदुस्तान में हिंदुओं की आबादी कुछ इस तरह है और मुसलमान इस तरह, और वो जो है ऐसे उन लोगों को डरा रहे कि आपको इनसे खतरा है। तो इनसे खतरा कैसे हो जाएगा? जो आपसे मेजॉरिटी में छोटे हैं, जो आपसे जो पॉपुलेशन में छोटे हैं, उनसे खतरा कैसे होगा? ये जो है लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है और जानबूझकर जो है उनको बताया जाता है इनडायरेक्टली कि तुम घूम फिर कर वोट हम ही को दो, हमसे दूर मत जाओ।